नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। अखनूर में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। आतंकी हमले के बाद इलाके में घेराबंदी की गई। इलाके में सेना का तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अखनूर में सेना की गाड़ी पर हमला किया गया है। सेना की गाड़ी पर फायरिंग की गई है आतंकियों की तरफ से। आतंकी हमले के बाद अब इलाके में घेराबंदी की गई है। हालांकि अब यहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, एक के बाद एक। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ गई है और एक के बाद एक आतंकी हमले जम्मू कश्मीर के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में अब एक बार फिर से आतंकियों की ये कायराना करतूत सामने आई है। अखनूर में सेना की गाड़ी पर हमला किया गया है। जहां आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की, उसके बाद इलाके में घेराबंदी की गई। हालांकि अभी यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, चूंकि पहाड़ी इलाका है और ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कतें यहां पर जरूर होती हैं सुरक्षा बलों को भी। लेकिन फिलहाल अपडेट यही कि इस हमले के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और इन आतंकियों की तलाश की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। अखनूर में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले की खबर है। यहां पर कई राउंड फायरिंग की है आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर और इस हमले के बाद इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। सेना का तलाशी अभियान यहां पर इस वक्त चल रहा है। ये जो छिपे हुए आतंकी हैं, इनको ढूंढने का प्रयास इस वक्त तेजी के साथ सेना की तरफ से किया जा रहा है। कई आतंकी छिपे हो सकते हैं जिन्होंने ये फायरिंग की है। और इस वक्त मेरी सहयोगी प्रिया मेरे साथ जुड़ रही है। प्रिया, क्या अपडेट है इस आतंकी हमले को लेकर? देखिए आकांक्षा, तो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एक बार फिर से अखनूर में इस तरीके से हमले की जानकारी सामने आई। इससे पहले आपको याद होगा कि गुलमर्ग में भी सेना की गाड़ी पर हमला हुआ था। लगातार ऐसे मामलों का होना जाहिर है कि चिंता की बात है, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही कि आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। ये कौन से संगठन से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि हाल में आपको याद होगा कि द रेजिस्टेंस फोर्स का भी नाम यानी कि टीआरएफ का नाम भी बहुत प्रमुख तौर पर आया था। और बीती जो घटनाएं सामने आई हैं उसमें टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी। हालांकि इस घटना को लेकर के अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है वो ये कि जम्मू कश्मीर के अखनूर के जोगवान इलाके में दरअसल आतंकवादियों ने भारतीय सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया है। और ये सुबह सुबह की घटना है। सेना की गाड़ी चूंकि वह उस रास्ते से गुजर रही थी, उसके बाद सेना की गाड़ी को टारगेट करके वहां पर गोलीबारी होती है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। संयुक्त बलों की तरफ से इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा स्पष्टता का हमें और इंतजार करना होगा कि ऑफिशियली सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी सामने आती है इसको लेकर के। लेकिन फिलहाल अभी तक हताहत को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन एज सच नहीं सामने आई है। लेकिन ये जरूर बड़ी बात है कि सेना की गाड़ी पर एक बार फिर से हमला होता है। सवाल जब ऐसी घटनाएं होती पिछले कुछ दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर की अगर सिचुएशन को देखा जाए तो एक के बाद एक कई आतंकी हमले अभी तक हो चुके हैं, जिनमें कई जवानों के शहीद होने की खबर भी आई है। और ये एक बड़ी चिंता का विषय है विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर। ये दरअसल आकांक्षा इसको इस लिहाज से समझना चाहिए कि आतंकियों में इस वक्त बौखलाहट है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से शांति आई और उसके बाद लोकतंत्र के उत्सव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से संपन्न कराए गए। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए हैं। और आतंकियों को ये बात खल रही है, जो इनके आका है उनको ये बात खल रही है। और इसी वजह से हाल के दिनों में आपने देखा कि कैसे ऐसे लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि टनल को निशाना बनाया गया था। वहां पर जब मजदूर काम करके वापस लौट रहे थे उन पर अटैक होता है। दूसरी तरफ सेना की गाड़ी पर हमला होता है। एक सबसे बड़ी बात आकांक्षा यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पहले आपको याद होगा कि शिफ्ट करने की कोशिश की गई थी जम्मू से जब ऐसे मामले सामने आ रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से घाटी से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि आतंकियों के पास सूचना कहां से पहुंची कि सेना की गाड़ी इस रास्ते से गुजर रही है, क्योंकि वहां पर घाटी में बहुत गोपनीय तमाम चीजों को रखी जाती है। तमाम ऐसी जो बातें होती है खासतौर पर सेना के मूवमेंट्स को लेकर के, वीआईपी के मूवमेंट्स को लेकर के। लेकिन अगर आतंकी वहां पर पहले से घात लगाए हुए थे, अव्वल तो ये कि ये जानने की कोशिश वहां पर की जाएगी सेना की तरफ से भी, जो वहां पर जांच होगी उसमें ये कि क्या पहले से रेकी की गई थी उस आतंकी जहां पर घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर हमला होता है, जहां पर फायरिंग होती है, क्या पहले से आतंकियों को उस लोकेशन के बारे में जानकारी थी
ये देखना होगा। और अगर वहां पर पहले से ही, क्योंकि जोगबान का पूरा इलाका है, तो क्या वहां पर आतंकी पहले भी ब्रेकिंग कर चुके हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के स्पष्टता का इंतजार करना होगा। इसके अलावा क्या लोकल एंगल भी हो सकता है, क्या किसी ने टिप ऑफ दी हो, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है और ये बड़ी घटना है, लेकिन क्योंकि सुबह सुबह की घटना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार हम और कर लेते हैं। प्रिया, अभी कि कोई आखिरकार जानकारी इस सुरक्षा बारे बलों में की तरफ मिल से पाई? जो जवान गाड़ी में मौजूद थे, क्या वो सभी सुरक्षित हैं? कोई अपडेट इसको लेकर मिल पाया है क्या? देखिए, अभी एज सच जिसका मैंने जिक्र पहले किया कि अभी एज सच कोई इन्फॉर्मेशन इस लिहाज से सामने नहीं आई है। आतंकियों ने इस तरह की गाड़ी पर फायरिंग की थी और उसके बाद वहां पर इलाके में घेराबंदी कर ली गई है। किसी हताहत की अभी फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जख्मी क्या वहां पर कोई जवान हुए हैं, इसको लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे इलाके को घेर लिया गया है। वहां पर और इंतजार करना होगा कि और क्लैरिटी कम से कम इसको लेकर ठीक। के क्या आती है। क्या वहां पर एक से ज्यादा आतंकी वहां पर मौजूद थे, ये आतंकी कौन से संगठन से ताल्लुक रखते हैं, क्या ये वहां पर अभी इस वक्त मौजूद है, तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। कॉर्डन ऑफ लगातार जारी है और वहां पर पूरे इलाके में सेना का ठीक है सर्च प्रिया, अभी ऑपरेशन के लिए जारी है। आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।